कार्टून टीवी कहानी का पिटारा। नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक लड़के की है। अनुज नाम का एक लड़का गांव से आकर शहर में नौकरी करता था। वह 1 महीने की छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है। उसकी कुछ दिनों बाद ही शादी थी। शादी के खर्चों के लिए पैसे निकालने बैंक जाता है। गांव की पास वाली शहर के बैंक में पैसे निकालने के लिए जाता है। करीब करीब 4 बजे तक वह सारे पैसे बैग में लेकर बैंक से बाहर आता है। तभी कुछ गुंडों की नज़र उसके बैग पे पड़ती है। उसके बैग से पैसे चुराने के लिए गुंडे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद एक सुनसान रास्ता आता है। उसी सुनसान रास्ते पर अनुज के पीछे गुंडे चाकू लेकर भागने लगते हैं। अनुज को जब पता चलता है कि गुंडे उसके पीछे पड़े हैं तो अनुज पैसा और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते गुंडों को काफी पीछे छोड़ अनुज शहर के एक पास की गांव में पहुंच जाता है। रात हो चुकी थी और रात के अंधेरे के कारण वह अपने गांव तो नहीं जा सकता था, इसलिए वह उसी गांव के किसी व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए। एक घर के दरवाजा को ठकठकाया। उस दरवाजे पर एक टिमटिमाती बत्ती जल रही थी, जिसमें कुछ साफ साफ नहीं देखा जा सकता था। दरवाजे को सुहानी नाम की एक लड़की ने खोला और पूछा कि क्या काम है। अनुज ने उससे सारी बात बताई और मदद मांगी। वह थोड़ा सोची और उसके बाद अपने पिताजी को सारी बात बताई। उसके पिताजी भी मदद करने के लिए राजी हो गए। सुहानी ने पैसे से भरी बैग को एक अच्छी जगह घर में छुपा दिया। सुहानी के पिताजी ने अनुज को उसके घर से थोड़ी दूर पे बने एक मेहमान वाले कमरे में ले जाकर उसे सुला दिया। कुछ घंटों के बाद गुंडे वो गांव में आ गए और सारे गांव के घरों की तलाशी करने लगे। कुछ देरी बाद सुहानी के घर पे आकर भी उस लड़के की तलाशी की और उसे खोजने के लिए दूसरे घर में तलाशी करने के लिए चले गए। सुहानी तुरंत ही भागते हुए मेहमान वाले कमरे में गई और ये सारी बात अनुज को बताई। अनुज को एक टॉर्च देते हुए सुहानी ने कहा कि तुम अभी तुरंत ये गांव छोड़कर भाग जाओ ताकि तुम्हारी जान बच सके। अनुज ने उससे कहा कि तुम पैसे की बैग रात भर यहीं रखो, मैं बाद में आकर इसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर अनुज टॉर्च लेकर उस गांव से चला गया। इस तरह सुहानी ने अनुज की मदद करके उसकी जान और उसके पैसे दोनों बचा लिए। कुछ दिन बाद सुहानी की शादी होने वाली थी, इसलिए वह ये सब भूलकर अपनी शादी की तैयारी में लग गई। 2 दिन बाद अनुज अपने पिता और भाई को लेकर पैसे लेने के लिए सुहानी के घर पे आया। सुहानी का गांव और उसके घर को देखते ही उसके पिता आश्चर्य हो गए और बोले कि क्या ये उन्हीं का घर है जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। अनुज ने हुकारी भरते हुए घर के अंदर आवाज लगाई। आवाज को सुनकर सुहानी के पिता बाहर आए। वह बाहर आते ही आश्चर्यचकित हो गए और बोले, आप सब यहाँ? क्योंकि अनुज वही लड़का है जिससे सुहानी की शादी होने वाली है। अनुज और सुहानी एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, इसलिए वह एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। अनुज सुहानी के पिता से बस एक बार ही मिला था, इसलिए वह उन्हें पहचान न पाया और रात के अंधेरे के कारण उसके पिताजी भी उसे पहचान नहीं पाए। अनुज को ये सारी बात का पता चला। उसने पूछा, उस दिन जो लड़की हमारी मदद की थी वो कौन थी? सुहानी के पिताजी ने हंसते हुए कहा, वह सुहानी है, तुम्हारी होने वाली पत्नी। अनुज खुश होते हुए उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुहानी को भी ये सारी बात बताई गई और दोनों को एक कमरे में बैठाया गया। अनुज ने सुहानी को कहा, आप कितनी अच्छी और नेक लड़की हैं। सुहानी हंसते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस अजनबी की मैं मदद कर रही हूँ वो मेरे होने वाले पति हैं, और शर्माते हुए हंसने लगी। 2 दिन बाद दोनों की धूमधाम से विवाह हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कर भला तो हो भला।
अगर किसी का भला करोगे तो तुम्हारा भी उसमें भला छुपा रहता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।